वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभांगी। स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे एडवर्ब के टाइप्स। हमने एडवर्ब्स के 7 टाइप्स किए थे। मैंने आपको उनकी डेफिनेशन बताई थी कि उन एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है। जो 7 टाइप ऑफ एडवर्ब्स थे उनके कुछ एग्जांपल्स बताए थे मैंने वर्ड्स के। बट आपको सेंटेंसेस में नहीं बताया था कि उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, या हम सेंटेंस में कैसे बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एडवर्ब कौन सा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एडवर्ब कौन से टाइप में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है हमारे एडवर्ब्स के, जो कल हमने टाइप्स किए थे। तो ये मिक्स सेंटेंसेस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सेंटेंसेस में कैसे एडवर्ब्स के टाइप हमने यूज किए हैं। हमने जो एडवर्ब्स हैं उनको हम बताएंगे कि कौन सा एडवर्ब कौन से टाइप में आता है इन सेंटेंसेस की हेल्प से। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है सैम इज ऑफन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। जो सैम है वो अक्सर स्ट्रीट्स पे घूमता है। तो इससे बहुत ही इजी हो रहा है, हमको बहुत ही इजीली हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसका टाइप कौन सा है। हमें ये पता चल रहा है इससे कि कोई भी काम कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। जो कल हमने मीनिंग करे हैं टाइप्स के, हमने ये पढ़ा था उनमें से एक टाइप में, जब भी हमें ये पता लगे किसी सेंटेंस में कि कोई काम कितनी फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी वो काम हो रहा है या कितनी देर से वो काम हो रहा है, हाउ ऑफन वर्ड हुआ था उस डेफिनेशन में, उस मीनिंग में। तो अगर आपको याद हो तो वो कौन सा टाइप था, वो था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसमें हमें पता लग रहा है ना कितनी फ्रीक्वेंटली कोई काम हो रहा है। ठीक है, सैम इज ऑफन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। सैम अक्सर स्ट्रीट पे घूमता है। ठीक है। सेकेंड इज दे आर लिविंग हैप्पीली। वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। अब इसमें भी हमें इजीली पता लग रहा है, अगर आपको जो मैंने कल मीनिंग समझाए हैं टाइप्स की अगर आपको समझ में आ गए हैं और अगर आपको याद हो, तो इस सेंटेंस में हम देखें वो लोग कैसे रहते हैं। वो लोग खुशी खुशी से रहते हैं सब लोग। ठीक है। तो हमें एक मैनर पता लग रहा है कि वो लोग कैसे रहते हैं, किस मैनर में रहते हैं। तो हाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है हाउ, ठीक है, उसको उसका आंसर ही दे रहा है कि वो लोग खुशी से रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हमें एक मैनर पता लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वो लोग खुशी से रहते हैं। नेक्स्ट इज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अभी तक अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। इसमें पता लग रहा है कि टाइम पता लग रहा है। अगर आप इसे ध्यान से समझे तो इसमें मैं बात कर रही हूँ कि मैं अभी तक अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। ठीक है। अभी तक मतलब काफी देर हो गई है मुझे अभी अपने फ्रेंड का वेट करते हुए। तो यहाँ पे एक टाइम मेंशन हो रहा है, टाइम की बात हो रही है, देर हो गई है बहुत, है ना। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अभी तक अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक टाइम का मेंशन हो रहा है। स्टिल जो है हमारा एडवर्ब है जो हमें ये क्लियर कर रहा है कि मैं अपने फ्रेंड का अभी तक वेट कर रही हूँ। अगर मैं स्टिल को ना यूज करूँ यहाँ पे और नॉर्मल सेंटेंस पढ़ू, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। ठीक है। इससे ये तो क्लियर नहीं हो रहा कितनी देर से मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। बट जब हमने अपना एडवर्ब स्टिल यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारे पास एक टाइम मेंशन हो गया कि अभी तक मैं वेट कर रही हूँ, बहुत देर हो गई है, अभी तक वेट कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा टाइप हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। एक टाइम का मेंशन हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको टुमारो, टुडे यही लिखा हो तो ही आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। आपको एक सेंटेंस को समझना है कि कहाँ पे किस सिचुएशन में क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक टाइम की बात हो रही है, इनडायरेक्टली ये पता लग रहा है कि मैं वेट कर रही हूँ अभी तक अपनी फ्रेंड का। ठीक है। तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप हमने जो कल मीनिंग किए थे आपको इन सेंटेंसेस से वो अब क्लियर हो रहे हो अच्छी तरीके से। अगर आपको कल फिर भी नहीं समझ में आए तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले हम इसको पहले नॉर्मल बोल के देखते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ठीक है।
बट जब मैंने एडवर्ब एक्सट्रीमली ऐड किया तो ये पता लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, तो इसका कौन सा टाइप होगा? बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरी खुशी को एक डेफिनेशन मिल गई है, एक डिग्री पता लग गई है कि मैं किस लेवल तक खुश हूं। ठीक है, उसका लेवल पता लग गया, हमें उसकी डिग्री पता लग गई है कि मैं किस लेवल तक खुश हूं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तो आपको क्लियर हो गया होगा इससे कि ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहां पे मुझे ये पता लग गया कि मैं इस सेंटेंस की हेल्प से कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं जब मैंने एक्सट्रीमली वर्ड को यहाँ पे ऐड किया। Why is the garden in such a mess? ये गार्डन इतना गंदा क्यों है? ये तो आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे WH फैमिली यूज हो रखी है, वाई यूज हो रखा है, क्वेश्चन मार्क पीछे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटेरोगेशन चल रही है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जब हमारा जो एडवर्ब है वो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाई लग गया ना यहाँ पे, वाई इज द गार्डन इन सच अ मेस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आई अंडरस्टैंड यू, हाउएवर आई डोंट अग्री विद यू। मैं तुम्हें समझती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करती हूँ, जो तुम्हारी बात है मैं उसके साथ एग्री नहीं करती हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अब आप पहले इस सेंटेंस को हम नॉर्मली इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे कौन से टाइप में आ रहा है। आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझती हूँ। अभी हम एडवर्ब को हटा देते हैं, हाउएवर को अभी हम साइड कर देते हैं। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करती हूँ। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो अगर आपने जो हमने कल मीनिंग किए हैं, अगर आपको याद हो, जब दो सेंटेंसेस होते हैं या दो फ्रेजेस होते हैं, जब अपने आप में कंप्लीट होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए या उनको मीनिंगफुल एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, कोई एडजेक्टिव सॉरी कोई एडवर्ब उसमें यूज करते हैं, तो वो कौन सा एडवर्ब होता है? वो होता है कंजंक्टिव एडवर्ब। तो हमने यहाँ पे जो हाउएवर यूज करा है, जो कंजंक्शन यूज किया है अपना, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, उनको एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया? कंजंक्टिव एडवर्ब। ये है कंजंक्टिव एडवर्ब का एग्जांपल। आई अंडरस्टैंड यू, हाउएवर आई डोंट एग्री विद यू। मैं तुम्हें समझती हूं पर मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करती हूँ। द मैनेजर ब्रीफली डिस्कस द न्यू असाइनमेंट। तो अब जो ये सेंटेंस है, आपको अगर ये समझ में आ गए हैं, जो मैंने पहले 6 आपको समझाए हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैनेजर है उन्होंने बहुत शॉर्ट में अपने जो न्यू असाइनमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारा जो एडजेक्टिव है ब्रीफली, वो हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो मैनेजर है उन्होंने कितना डिस्कशन किया नए असाइनमेंट के ऊपर, हमें एक डिग्री बता रहा है, हाउ मच, बहुत शॉर्ट में किया। तो यहाँ पे ये एडवर्ब कौन से एग्जाम्पल में आएगा? ये आएगा डिग्री ऑफ एडवर्ब में। द मैनेजर ब्रीफली डिस्कस द न्यू असाइनमेंट। ठीक है, उन्होंने बहुत शॉर्टली उसको डिस्कस किया, हमारे जो न्यू असाइनमेंट है ना उसके बारे में बहुत शॉर्टली डिस्कस किया। आई सर्च्ड एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ। मैंने उन सब जगह सर्च किया, उन सब जगह ढूंढा जो भी मैं सोच सकती थी। तो ये बहुत इजी है, इससे बहुत इजीली क्लियर हो रहा है। एवरीवेयर जो हमारा एडवर्ब है, एवरीवेयर, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें एक जगह के बारे में बता रहा है कि मैंने सब जगह ढूंढा जो भी मैं सोच सकती थी। तो ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी। इसमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कितने टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो ये कौन से टाइप में आता है। ये आता है इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ एडवर्ब में। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। द लास्ट इज द बेबी वॉज गेजिंग एडोरिंगली एट चॉकलेट केक। जो बेबी है वो बहुत प्यार से चॉकलेट केक को देख रही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमको? हमें एक तरीका बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो है, वो बेबी जो है, वो कैसे चॉकलेट केक को देख रहा है।
एक मैनर बताया जा रहा है हमें कि कैसे जो हाउ वर्ड है वो यूज हो रहा है यहाँ पे, कि कैसे वो बेबी केक को देख रहा है। तो वो अडोरिंगली केक को देख रहा है, बहुत प्यार से केक को देख रहा है। तो ये कौन से टाइप में आता है? ये आता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने कल आपको मीनिंग बताए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने आपको टाइप समझाए थे उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टाइप में आता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है इन सेंटेंसेस में से एडवर्ब्स कौन से हैं और आपको उनके टाइप्स बताने हैं कि ये कौन से टाइप के एडवर्ब्स हैं। आप जब सेंटेंसेस में से एडवर्ब बताएंगे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है, आपको उनका टाइप भी बताना होगा। जो 7 टाइप्स मैंने आपको करवाए हैं, आपको उन एडवर्ब के साथ ही लिखना होगा उन टाइप के नेम। आई होप आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको इनके आंसर्स मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करके भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।